डू यू थिंक ऑपोजिशन का काम होता है सरकार को क्रिटिसाइज करना, एंड वो लेजिटिमेट राइट है उनका, एंड दे शुड डू इट, लेकिन क्या ऑपोजिशन का काम यह भी होता है कि उकसाकर देश को फंसाने का गेम खेलना? अब देखते हैं मोदी फंसता है तो क्या करता है, कोविड में फंसेगा तो क्या करेगा, तेल नहीं होगा तो क्या करेगा। मोदी को फंसाएंगे हम, लेकिन ये मोदी को फंसाना नहीं है, देश को फंसाना है और देश को उलझाना है। देखिए, मोदी से नफरत करते करते ये लोग देश से नफरत करने लगे। प्रॉब्लम ये सीधी प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूं मोदी से नफरत करो, कोई और बचाने क्यों आए? मुझसे लोग नफरत करते हैं, मोदी जी मुझे बचाने आते हैं क्या? दिन रात ट्रोलिंग करते रहते हैं। मोदी से नफरत करो, लेकिन वो करते करते बीजेपी से नफरत करो। हिंदुओं से नफरत करनी है उससे कर लो विवेक, लेकिन देश से नफरत मत। हमने गलत क्या किया है? एक स्टेप गलत नहीं लिया है हमने। जो एलपीजी था वो हॉर्मुज से आता था, 90% जो हमारे इंपोर्ट से आते हैं, लेकिन रातों रात 24 घंटे में हमने जो 40% हमारा डोमेस्टिक आउटपुट था उसमें 30% की इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जो ब्यूटेन और प्रोपेन और जगह यूज होता था, हमने कहा ये एलपीजी पूल में आएगा, इससे ज्यादा और क्या करना चाहिए। दूसरा, तेल के दाम हमने बढ़ाए नहीं है, जबकि सारे और देशों ने बढ़ा दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि हम 45% गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो एब्जॉर्ब कर रही है। अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूं। देखिए, देश से नफरत क्यों कर रहे हैं? इन्होंने कहा देखिए बीबी मोदी बीबी। इनको दुख इसलिए होता है कि कारगिल में भारत की जीत हुई, पाकिस्तान की हार हुई, और जिसने हमें जिताया यूएस के सैंक्शंस थे। ईरान ने हमें मदद नहीं करी, हमें मदद करी इजराइल ने। यस, ये इनको दुख होता है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं एक सेकंड, रहमानी साहब का काउंटर पॉइंट है, देन आई विल गो टू कांग्रेस पार्टी। रहमानी साहब, इंडिया आपको लगता है देयर इज अब मोदी के साथ नफरत कर सकते हो लेकिन देश से नफरत ना करे, दैट्स अ बॉटम लाइन? देखिए, ये बॉटम लाइन तो बिल्कुल सही है, इससे किसको इंकार है? इसको बार बार दोहराने की जरूरत भी उन लोगों को पेश आती है जो ये सब कुछ करते हैं, वरना इस देश का आम नागरिक और हम जैसे लोग ये बात जानते हैं कि हमको देश और देश के इंस्टीट्यूशन से प्यार रखना चाहिए और वफादारी रहनी चाहिए और उसकी तरक्की के लिए सोचना चाहिए। इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। तो मोदी से इख्तलाफ 1000 दफा हो सकता है, किया जाना चाहिए, डेमोक्रेसी का तकाजा है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए नहीं। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप रखिए अपने पास। बोलिए थैंक यू इजराइल। बिल्कुल नहीं। 2 दिन में 2 मिनट में साफ हो गया। आप बोलिए इजराइल का टेररिस्ट। ओके, विवेक जी बीच में नहीं, ठीक है। वो कह रहे हैं इजराइल की वजह से हम कारगिल का युद्ध जीते, कारगिल का युद्ध जीते, पाकिस्तान हारा। आपको नहीं लगता कि इजराइल ने हमारी मदद करी? थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इसी कैमरा से देखकर बोलिए थैंक यू। यू वांट टू से थैंक यू टू यहूदियों से इतनी नफरत। दैट्स अ बिग वन। ओके, होल्ड ऑन, ऑल ऑडियोज डाउन। तस्लीम रहमानी हो जाएंगे तब बोलूंगा। हाँ बोलिए सर। देखिए, मैं इस देश का आजाद शहरी हूं। बिल्कुल है। गुलाम नहीं हूं। बिल्कुल है। इसलिए मैं किसी के कहने से कुछ नहीं बोलूंगा। खुद से कहने से बोल दीजिए। दिमाग दिया है, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है। मैं सोचूंगा क्या सही है क्या गलत है, मैं एनालाइज करूंगा क्या सही है क्या गलत है, तब बोलूंगा। अमीश के कहने 370 पर ईरान ने क्या किया था? 370 पर ईरान हमारे खिलाफ था। 370 कश्मीर के मुद्दे पर ईरान हमारे को, ईरान कहता था कश्मीर हमारा नहीं है। क्या कहते हैं आप? 370 में भी हम भी खिलाफ थे, हम खिलाफ थे। तो एंटायर अपोजिशन इस देश का खिलाफ था। किसी के अंदर दम है कि इस एंटायर अपोजिशन को कहे कि एंटी नेशनल है? ओके, दैट्स अ पॉइंट। ओके, ठीक है, ठीक है। आपको वक्त मिला, आपको 2 मिनट मिला। ओके, शिवम त्यागी, देन कांग्रेस। ओके, आजाद, ये आजाद नहीं है। इनका शरीर तो हिंदुस्तान में जरूर है, लेकिन इनका जो दिल है वो कहीं और की गुलामी कर रहा है। आप समझ ही नहीं रहे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब कैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। रुकिए ना, रुकिए, मुझे अच्छी बताइए। अच्छा, अच्छी बात नहीं, 10 सेकंड। मेरे देश पर कोई पर्सनल है, ये पर्सनल है। ओके, आई विल गिव यू चांस। आपको कैसे मालूम है कि मैं किसी और देश से? अभी साबित कर दे रहा हूं ना। रुकिए, कैसे मालूम है? अब एक चीज, रुकिए, आप मुझे एक चीज बताइए। अरे इनके दिल का ऑपरेशन हुआ है भाई, बकायदा हिंदुस्तान में। तो मेरे पास तो उसकी रिपोर्ट आई नहीं थी, लेकिन मुझे वैसे ही पता है, इनकी बातों से समझ आ रहा है। अश्विनी जी, मेरा प्रश्न बहुत सीधा है। एक फिल्मी धुरंधर है, फिल्म आई है, उससे भी आप नाराज हैं। एक सियासी धुरंधर से भी आप नाराज हैं। आप अपने सिकंदर से ही सिर्फ खुश हैं?
जी अमीश जी, नाराज नहीं है, दुखी हैं। और मैं अपनी बात को बड़ी शांति से 2 लाइन के साथ शुरू करना चाहता हूं कि जिनकी बहुत पीठ में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती, मुंह चमकालें पॉलिश कर मन की काई नहीं जाती, मन में पैसों का लालच चरण बंदना होठों पर, घुंघरू बांध के नाच रहे हैं सरकारों के कोठों पर। तो ये समस्या है देश के प्रबुद्ध वर्ग की। देश का प्रबुद्ध वर्ग कहीं ना कहीं सरकार के सामने ऐसा नतमस्तक है, सरकार ने कहा झुको, वो रेंगने लगे। यह प्रॉब्लम है। हम दुखी इस बात को है कि हम सरकार से उन इंपॉर्टेंट विषयों पर सवाल भी नहीं कर रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं। आपकी बात कर रहा हूं आनंद जी, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी क्या मजबूरी है? आपको कौन सा राज्यपाल बनना है कि आप सरकार सवाल नहीं पूछ रहे हैं? पहली बार बोल रहे हैं मेरा नाम ले रहे हैं। नहीं देखिए, आप अगर उनको लेकर बोल रहे हैं कि ये कोठों पर नाच रहे हैं तो बड़ा गलत है। नहीं, मैं बोल रहा हूं हिंदुस्तान में ताकत है, युद्ध रुकवा सकता बिल्कुल है, पर मोदी जी में नहीं है। क्योंकि मोदी जी तो वो हैं जिनका अपना युद्ध पाकिस्तान से अमेरिका ने रुकवाया था, ऑपरेशन सिंदूर। तो ये कैसे बात कर सकते हैं कि दूसरों का युद्ध रुकवाएंगे अमेरिका का? इनका खुद का युद्ध अमेरिका रुकवाता है। तो ये विषय बहुत गंभीर है। रही बात लास्ट चीज अमीश जी, आपने बोला पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ाए। एक तो हमारे यहाँ पहले ही पेट्रोल के प्राइस बहुत थे 10 साल से, और आज ही पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं 2 रुपए पावर पेट्रोल के, और बहुत जल्दी बाकियों के भी बढ़ेंगे। एलपीजी का आप शायद बाहर की चाय नहीं पीते होंगे, जो बाहर चाय 10 रुपए की बेचता था आज 25 रुपए की बेच रहा है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, आप सामान्य स्टूडियो पेट्रोल से डीजल बाहर के दाम निकलो नहीं बढ़े। और देखो प्रीमियम कितनी पेट्रोल क्राइसिस के है, दाम बढ़े हैं, तब आपको सामान्य समझ पेट्रोल में डीजल आएगा के दाम क्या हो नहीं रहा है बढ़े। देश में। मुझे जाना है कर्नल दानवीर साहब के पास। दानवीर साहब, क्या आपको लगता है, देखिए एक तो फिल्मी धुरंधर है, एक सियासत में भी धुरंधर है, क्या आपको लगता है इस देश की ऑपोजिशन चाहती है मुल्क गलती करे, भारत गलती करे? हाँ बिल्कुल, ये इस बात से पता लगता है कि जब ये कहते हैं कि भाई अगर भारत विश्व गुरु है, सुपर पावर है, तो ये क्यों नहीं युद्ध रुकवा रहा, तो ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं है। मेरा तर्क यहाँ पर यह है कि जो कमजोर व्यक्ति होता है, हमेशा जो कमजोर आदमी होता है वो किसी न किसी के पैर छूता है, और जो मजबूत होता है, जो स्ट्रांग होता है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, जो संपन्न होता है, शक्तिशाली होता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन रखता है और समझाता है। तो भारत यही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो दोनों पक्षों को कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि भाई शांति रखो, लड़ाई अच्छी बात नहीं है। तो सुपर पावर कौन है आप बताइए मेरे को? सुपर पावर हम हैं कि नहीं है? सुपर पावर हम हैं कि नहीं है? दूसरी बात यहां पर यह बात करी गई कि ईरान और ये सब बातें कर रहे हैं, तो भाई खमेनाई का आप इतिहास देख लीजिए। कश्मीर घाटी में सुप्रीम लीडर बनने से पहले उनके दौरे 80 के देख लीजिए, दौरे करे उन्होंने। क्यों करे भाई आपने 80 के दशक में दौरे? और फिर उसके बाद में आपने क्यों हमेशा ये बोला भारत को कि आप एक जस्ट पॉलिसी लाइए? क्यों बोला? क्यों भारत को हमेशा आप लताड़ते रहे कश्मीर के मुद्दे पर, और फिर बात बोल जाए उनके ऊपर कंडोलेंस जाके करे? क्या हम बेवकूफ हैं क्या? जो हमें गाली देता रहा, जो हमें परेशान करता रहा आदमी, पर करी तो सही ना कंडोलेंस जाकर। अरे वो गए थे, वो अलग चीज है, लेकिन एकदम से दौड़ते हुए नहीं गए थे ना। जैसे पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की बिरयानी खाने दौड़ते हुए, वैसे नहीं गए थे आप कह रहे हो। वैसे मोदी जी नवाज शरीफ की बिरयानी, मेरे को तो नहीं लगता कि वो नवरात्र रखने वाला आदमी बिरयानी का मोदी जी गए थे ना पाकिस्तान। ये क्या बोल रहे हैं? को इस धरती पे किसने पहली बार आने दिया? ये तो ये ऐसे बोल, ये बात करते हैं क्या आप वहाँ पे वेटर थे क्या? आप वेटर थे क्या? वहाँ पे प्लेटें उठा रहे थे? अरे ये लोग वहाँ प्लेटें उठा रहे थे, ये वहाँ प्लेटें उठा रहे थे, ये वहाँ बिरयानी की प्लेटें उठा रहे थे, इनको पता है? इनके चैनल ने दिखाया था। अब ये अमीर जी बताएंगे। अच्छा,